अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। और 9 मई को 1 साल हो गया। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज और जो सारा कुछ हुआ उसको 1 साल बीत गया, लेकिन उसकी जो गूंज है, उसके जो असरात हैं वो अभी भी बाकी हैं। कुछ इसमें किरदार ये भी है कि उसके बाद जो रद्द अमल आते रहे, चाहे वो सियासी हिकमत अमली के तौर पर हों या फिर कुछ बयानात, उसने भी मामले को ज़रूर इंस्टिगेट किया। जैसे एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहती रही, फिर ये भी कहा गया कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, उसके ऊपर तो रद्द अमल आना ही था। दोबारा अगर ऐसा होगा तो दोबारा ये होगा। फिर हमने देखा कि वो किरदार जो कि 9 में बड़े पेश थे और वीडियो एविडेंस, बहुत सी वीडियोस में बहुत सी जगहों पर बड़ा मरकज़ी किरदार उनका, उन शख्सियात का नज़र आता रहा। उनको इलेक्शंस में पार्टी ने टिकट्स दिए, उनको बल्कि बड़े हल्ला शेरी भी दी, और जब हुकूमत बनी और उसके लिए सारे के सारे मामला चल रहे थे तो वहाँ पर बड़ी पुष्टपनाही होती रही। इस सारे के चलते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक स्टिग्मा अटैच हो गया, या उनके लिए एक तासुर ये पैदा हो गया कि ये एक पुरतशद्दुद या फिर इंतशार की सियासत करने वाली जमात है। 1 साल जो गुजरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ये जो उनके साथ स्टिग्मा अटैच हो गया, या क्या ये जो तासुर उनके बारे में बन गया, किसी न किसी हद तक या किसी तौर पर इस तासुर को ज़ायल कर सकी है? अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा यहाँ से गुफ्तगू शुरू करते हैं और फिर क्या यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका है ये भी पूछते हैं। हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब और एजाज़ सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे शुरू करना चाहूँगी, क्या राय है आपकी? क्या ये जो स्टिग्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच हो गया है, ये इल्ज़ाम पुरतशद्दुद इंतशार की सियासत का इल्ज़ाम अपने से हटा सकी है 1 साल के अंदर? अलीना, मैं तो रियासत की बात करना चाहूँगी पहले, क्योंकि रियासत की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। और मेरा नहीं ख्याल है कि रियासत पिछले 1 साल में लोगों को कायल कर सकी है इस बात पे कि 9 मई का जो वाक़या था वो एक बहुत संजीदा वाक़या था, और 9 मई के वाक़े में PTI मुलव्विस थी, क्योंकि पिछले 1 साल में आप वो सबूत अवाम के सामने नहीं रख सके जिनका आपने वादा किया था कि हमारे पास सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल्स हैं, ऑडियोज़ हैं, जियो फेंसिंग है, और हम ये सब अवाम के सामने भी रखेंगे और अदालतों में भी पेश करेंगे। लेकिन हाँ, हमने 1 साल में ये ज़रूर देखा कि रियासत ने पूरा का पूरा अपना गुस्सा एक सियासी जमात पे निकाला, बजाय इसके कि आप एक तहकीकात करते और जो मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक्शन लेते। पूरी की पूरी सियासी जमात पे रियासत ने अपना गुस्सा निकाला। अच्छा, तो एक सीरियस मामले को रियासत ने खुद ही सीरियस नहीं लिया। दूसरी बात यह कि क्योंकि कैपिटल हिल राइट्स की यहाँ पे बार बार बात होती है और मुआवजा किया जाता है कि देखिए उन्होंने कितनी सख्त सज़ाएँ दी, 20-20 साल सज़ाएँ दी, लेकिन यहाँ पे कोई बात ये क्यों नहीं करता कि वो उन सज़ाओं पे पहुँचे कैसे, उन्होंने वो सज़ाएँ दी कैसे, उन्होंने वो तहकीकात कैसे की। अभी तक आज 3 साल हो गए हैं कैपिटल हिल राइट्स की तहकीकात अमेरिका में चल रही है। 700 से ज़्यादा लोग सेंटेंस हो गए हैं। अभी तक वो सबूत जमा कर रहे हैं, लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं। तकरीबन इस वक्त तक तकरीबन 9 टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वहाँ की अथॉरिटीज़ अपने डिफेंस लॉयर्स को दे चुकी हैं। 9 टेराबाइट्स, मतलब कि आपको 100 दिन लग सकते हैं वो पढ़ने के लिए, जिसमें सर्वेलेंस फुटेज है, फोरेंसिक ऑडिट्स हैं, जिसमें फिजिकल एविडेंस है, इंटरव्यूज़ हैं, विटनेसेस हैं, और पता नहीं क्या क्या है। उन्होंने लोगों से भी कहा कि आप आएँ, आके हमें सबूत दें। यहाँ पर हमें बार बार वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, वही वीडियोज़ दोबारा दिखाई जाती हैं। हमें ये नहीं बताया जाता कि उनका फोरेंसिक हुआ, कि आपने अदालत में ये जमा कराया, क्योंकि अगर आपके पास के ठोस सबूत हैं और शायद हो रियासत के पास, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप ये जो सियासतदान हैं इनको MPO के तहत गिरफ्तार करें, फिर आप इनके खिलाफ एक केस बनाएं। आपको क्या ज़रूरत है कि जिनकी हमें पिछले साल, आपको याद है IG पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमें तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए इन्होंने इनको कॉल की, इन्होंने इनको कॉल की, फिर इन्होंने इनको कॉल की, और ये सब 9 मई में मुलव्विस हैं। और उनमें से कुछ सियासतदान जो है उनको बाद में उनको छोड़ दिया गया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको छोड़ दिया गया, तो उनको आपने क्यों नहीं पकड़ा? अब मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, क्योंकि आज भी पूछा जा रहा था कि ये अदालतें जो हैं ये क्यों नहीं प्रोसिक्यूट करती, ये क्यों 1 साल से कुछ नहीं कर रही, क्यों नहीं सजाएं दे रही। शरियार अफरीदी का जो केस है, क्योंकि मैंने उसको बड़ी गौर से फॉलो किया है, मैंने उनके ऑर्डर्स भी पढ़े हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए हैं। शरियार अफरीदी पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने GHQ के गेट 1 पे लोगों को उकसाया और वहाँ पे जाके लोगों ने हमला किया। अदालत ने पूछा इसकी CCTV फुटेज आपने देखी है जब आप तहकीकात कर रहे थे? तो जवाब आया कि नहीं।
हमने तो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी, केस बना दिया, सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी। फिर एक इल्ज़ाम शरियार अफरीदी पे था कि ये जब जेल में बैठे थे तो वहाँ से लोगों को उकसा रहे थे। तो फिर अदालत ने पूछा कि जेल में जो लोग इनसे मिलने आ रहे थे उनकी लिस्ट है आपके पास? तो जवाब आया नहीं, उनकी लिस्ट नहीं है। फिर अदालत ने पूछा कि GHQ के गेट पे हमला होता है तो फ़ौज को आपने इस तफ्तीश में शामिल किया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने फ़ौज को भी शामिल नहीं किया। तो आप जब सबूत लेके अदालत जाएंगे नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अदालतें जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं करें? अब ये एक केस है जो हम सबके सामने है। फ़ौजी अदालतों में क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं, वहाँ पे क्या केस बन रहा है, वहाँ पे क्या सबूत दिया जा रहा है, कुछ नहीं पता। तो अलीना, मैं फिर से कहूँगी कि अगर 9 मई के बाद PTI को नुकसान हुआ तो पिछले 1 साल में रियासत की क्रेडिबिलिटी को भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि रियासत ने खुद ही इस मामले को सीरियस नहीं लिया। लेकिन बेनज़ीर, एज अ सियासी जमाती आपने एक केस का हवाला दिया, बट बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां पर खुद ये इतराफ़ किया गया कि बिल्कुल हम वहां पर मौजूद थे या हम ही हैं। फिर ये भी तहरीक इंसाफ तो ओन करती है कि बिल्कुल नेचुरल रद्द-ए-अमल आया अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। ऑल्सो देयर इज़ अ हिस्ट्री ना पार्टी के साथ, पार्लियामेंट हमला केस ले लें, आप ये ले लें, अभी जो हकीकी आज़ादी मार्च के वक्त ज़रा आपस में हो गई थी कन्फ्रंटेशन जब इस्लामाबाद आए थे खान साहब। तो देयर इज़ अ हिस्ट्री के इस तरह से इंसाइटमेंट हो जाती है या जज्बाती, और वो जज्बात किसी हद तक भी पहुंच सकते हैं। क्या तहरीक इंसाफ ये वाला जो अपने साथ स्टिग्मा है अटैच्ड, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कंटेन कर पाई है? नहीं, देखिए अलीना, आप और मैं बैठ के एजम्पशन से बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना वो टूल्स हैं और ना वो रिसोर्सेज हैं इस किस्म की चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। रियासत एजम्पशन पे बातें नहीं कर सकती। आप फिर भी समझती हैं कि ये एजम्पशन है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो खुद इसको ओन करती है एट टाइम्स। हम निटी-ग्रिटीज में बिल्कुल जा सकते हैं, कौन सी शख्सियात थी, किस तरह से हुआ, किस तरह से नहीं, बट आपको साबित करना होगा, आपको साबित करना होगा। वहाँ पे भी मैं फिर से कैपिटल हिल्स की बात करूंगी, वहाँ पे जब राइट्स हुई तो बहुत से रिपोर्ट्स थी कि ट्रंप ने इनको इंसाइट किया, लेकिन फिर भी वहाँ की रियासत बैठी 2-3 साल, उन्होंने सारे सबूत जमा किए, केसेस बनाए, सॉलिड केसेस बनाए, फिर वो अदालतों में लेके गए। तो यहाँ पे हम बैठ के कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उनको टिकट क्यों दिया? वो तो मुलव्वस थे 9 मई में, कहाँ है उनको सजा हुई, कहाँ है वो सबूत? जब तक आप सबूत नहीं रखेंगे तो हम कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं पूरी की पूरी एक सियासी जमात? क्या आपको भी ये लगता है कि बगैर सॉलिड तहकीकात के हम मंतकी अंजाम तक नहीं, या तहरीक इंसाफ को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए? अलीना, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी इस बात को कंडेम करता है जो 9 और 10 मई को हमने मनाजिर देखे, जिसमें चाहे GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो या दीगर अमलाक को जो जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उसकी मजम्मत ना करे। और ये बात भी जो आपका सवाल है दुरुस्त है कि इमरान खान के उस पर मुख्तलिफ बयानात आए हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं अरेस्टेड था, इसलिए मुझे पता नहीं मेरे पीछे क्या हो रहा था। बाद में उन्होंने ये बयान भी दिया कि अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेगी और इस तरीके से गिरफ्तार करेगी, फिर उसके जो मनाजर देखे गए तो यही गुस्सा, यही रद्द-ए-अमल आएगा। ये भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो फिर GHQ या कोर कमांडर हाउस के बाहर ही एहतजाज होगा। ये सारी वो बातें करते रहे और अब जो है पार्टी ये कहती है कि फॉल्स फ्लैग है। लेकिन किसी मौके पे भी मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी रहनुमा ने, चाहे वो इमरान खान खुद हो या कोई और हो, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया कि कोर कमांडर हाउस को जलाने में हमारे लोग थे या जो है GHQ में तोड़फोड़ जो की गई वो हमारे लोगों ने की। मेरे ख्याल से वो इस चीज को ओन नहीं करते, बाकी वो सारे एहतजाज को इमरान खान साहब ओन करते आए हैं। अब देखिए, ये तो बात तहकीकात से ही पता चलेगी और तहकीकात के बगैर ये नहीं पता हो सकता कि जो इस वक्त PTI का एक बयान है कि ये फॉल्स फ्लैग था, हमारे लोग नहीं थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उसमें गए जिन्होंने इंतशार फैलाया, उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, इसके मास्टरमाइंड खुद इमरान खान थे, PTI की लीडरशिप थी जिन्होंने ये पैगाम दिए कि आपने यहाँ पे जाकर एहतजाज करना है और इसी तरीके से पूरे मामले को एग्जीक्यूट करना है। तो ये तहकीकात के बगैर तो रिजॉल्व हो नहीं सकता। जितनी बातें की हैं बेनजीर ने, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि जब सीरियसनेस बताई जा रही थी कि इतना संगीन वाकया हुआ है, उसकी बाकायदा तहकीकात होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उसको पूरा एक ट्विस्ट दे दिया गया सियासी तौर पे। हमने ये देखा कि वो लोग जो कि इस जुर्म में, 9 मई के जुर्म में वांटेड थे, जिनकी गिरफ्तारियां होनी थी या हुई भी बहुत सारे लोगों की, उनको बाद में छोड़ दिया गया। और किस बुनियाद पे छोड़ दिया गया? किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया, किसी ने आके मुजम्मत की 9 मई की, उनको छोड़ दिया गया। मुराद राज वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसका नाम आया था कि उनके हवाले से बड़ी सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कॉल्स की थी अपने लोगों को, ये सारा डेटा मौजूद था। लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनको छोड़ दिया गया। परवेज खटक उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे,
तो जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर पे आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली तो उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो अगर सीरियसनेस होती तो फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते और जो इसमें मुलविस था उसको सजा होती है। लेकिन अगर इसको आपने एक सियासी रुख दे दिया कि नहीं अब पार्टी को डिसमेंटल करना है, इस पार्टी को तोड़ना है ताकि इलेक्शन में ये नाकाम हो जाए, आपने जब वो रुख इख्तियार किया तो ये सारा मामला मेरे ख्याल से बड़ा पेचीदा हो गया है। इसमें ना सिर्फ वो लोग हैं जिनसे पार्टी छुड़वाई गई और उसके बाद आपको पता है एक के बाद जो जजमेंट्स आई, चाहे वो बल्ले के निशान के हवाले से हो या दीगर हो, मेरे ख्याल से उसने इस केस को जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मैं अभी यही समझता हूं कि जैसे कैपिटल हिल की यहाँ पे मिसाल दी जाती है, वहां पे ये नहीं हुआ कि लोगों के खिलाफ केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हो। चले वहां पे आप कहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मामला नहीं था, लेकिन क्या वहां पे लोगों के घर पे घुस के तोड़फोड़ की गई, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोई वहां पे मिला नहीं, अरेस्ट कोई था नहीं वहां पे, कोई गायब था तो क्या उसकी फैमिली को उठा लिया गया आपने? ये नहीं होता है। जब आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे तो फिर दूसरी तरफ भी बात होगी और आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल से इसका तरीका यही होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है कि आप इस केस को इसकी तहकीकात करते, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करते। और मेरे ख्याल से इस बात पे भी हम बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि जो मामला मिलिट्री कोर्ट में लेके जाने की कोशिश की, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की अदालतें भी मौजूद हैं, चाहे क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, दहशतगर्दी की अदालतों में जाता है, तो ये ज्यादा मामला ट्रांसपेरेंसी से होता है। मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं जिनको ईद से पहले रिहा किया गया, उनमें से एक दो लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो कि बाद में बेकसूर साबित हुए, लेकिन एक साल तक उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से वो रहे, वी डोंट नो। तो अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है, तो वो ट्रांसपेरेंसी उसी वक्त आएगी जब ये अदालतों में इनका ट्रायल होगा। और शहजाद जहां भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि रियासत के रद्द अमल से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कहना भी थोड़ी सी ज़्यादती नहीं हो जाएगी कि जो पूरा का पूरा मामला था, लेट्स से कोर कमांडर हाउस को जलाया वो हमारे बंदे नहीं थे, इमलाक को नुकसान पहुँचाया वो हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे तो सिर्फ एहतजाज करने को निकले थे। क्योंकि जब इस तरह का माहौल बनता है तो उसमें तो किसी भी किस्म का बंदा शामिल हो सकता है, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, इंतशारी लोग भी होते हैं, ऐसे मौकों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये तो थोड़ा अनजस्टिफाइड होगा कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जो सामने आए हैं जिन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हम बिल्कुल तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं या सपोर्टर हैं और वो इस जलाओ घिराव में थे, लेकिन उसमें आपको कोई शख्स अभी तक लीडरशिप से नहीं नजर आया। और जो लोग आए हैं, किसी ने माफी मांगी है, किसी के ट्रायल चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो मुलविस था उसको तो सजा मिलनी चाहिए, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन क्या ये हम यहाँ पे बैठ के फैसला कर सकते हैं कि कौन था या कौन नहीं था, या वो तहकीकात और तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के बाद ही साबित होगा? जो मुलविस था इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें, सजा दें, यही तरीका होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब इस मामले को आपने एक नया रुख देने की कोशिश की कि नहीं अब तो हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को डिसमेंटल करें, ये जब आपको ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो फिर मेरे ख्याल से मामला जो है वो बिगड़ता है, जो हम देख रहे हैं। और लामहला से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ। फखर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है अलीना, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरिट की, केस कैसे चलाया गया और ऑल्सो हम थोड़ा सा रिकैप भी कर रहे हैं ना कि जिस तरह से मामला चले पूरे एक साल में, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक इंतशार फैलाने वाली जमात है, वो एक पुरतशद्दुद जमात है, तो कहीं ना कहीं क्या वो अपने ऊपर से वो लेबल उतार सकी है? सो अगर रियासत के इनएक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तासुर तो जाहिल हुआ ना। हाँ, लेकिन अलीना देखें, इन दोनों चीजों को वैसे सेपरेट करके देखें, बिल्कुल ठीक बात है। जो 2014 का धरना था, पीटीयू में लोग गए, पैट के लोग गए, पीटीआई के लोग गए, ट्रांसमिशन बंद की गई। 25 मई 2022 को जो यहाँ पे इनका लॉन्ग मार्च आया इस्लामाबाद में, बिल्कुल हमारे ऑफिस के सामने ये दरख्त जलाए गए, ये सब इनके जिम्मे आता है। लेकिन 9 मई को जो हुआ वो जाहिर सी बात है वो इससे बहुत ज्यादा था। वहां पे जीएचक्यू पे हमला, कोर कमांडर हाउस जलाया गया, अस्करी टावर जलाया गया। मेरा सवाल यही है ना, ये चीजें जब होती जाती हैं और दरगुजर करते जाते हैं या फिर उनको सरफे नजर करते जाते हैं तो बढ़ती जाती हैं, जैसे हमने 9 मई में देखा। तो मैं फखर दुरानी से ये पूछना चाहती हूँ, जी सर मौका देते हैं फखर को भी बात करने का और बाकी सबको भी, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। फखर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अलीना, देखें 9 मई के हवाले से जिस तरह शहजाद भाई ने भी कहा कि इसमें तो कोई शक नहीं कि 9 मई एक हकीकत है और जो इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला हुआ ये कंडेमनेबल है। देखें, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो बेनज़ीर साहिबा ने पॉइंट आउट की, बड़ी टेक्निकल चीज़ें थी, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। लेकिन उससे पहले जो आपने इंट्रो में कहा कि आज भी अगर आप देखें तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर भी
कॉन्स्टेंटली ये ट्वीट्स आ रहे हैं और ये एक नैरेटिव है कि ये जो 9 मई था एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें एजेंसीज़ के एहलकार थे जिन्होंने इंस्टिगेट किया या ख़ुद जो है वो तोड़ फोड़ की और उसका जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया पीटीआई के ऊपर, और ये कॉन्स्टेंटली आ जा रहा है। देखिए, इसकी ये जो नैरेटिव है इसकी कॉन्ट्रडिक्शन खुद इमरान खान करते हैं और वो ये बयान दे के करते हैं। आपने ये भी इसमें अपने इंट्रो में बताया है कि अगर मुझे दोबारा वो किया गया, अरेस्ट किया गया, तो इस तरह का रिएक्शन फिर आएगा, मैं कैसे रोक सकता हूँ। तो ये जो एक फॉल्स फ्लैग वाला जो एक नैरेटिव है पीटीआई की तरफ से, ये तो खुद इमरान खान उसकी बारहा कॉन्ट्रडिक्शन कर चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं अपने बयानात से कि ये जो पीटीआई ही की तरफ से वो किया गया था, ये जो भी कार्रवाइयाँ की गई थी 9 मई को। अब ज़रा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बेनज़ीर साहिबा ने जो है वो 3 पॉइंट्स वो किए। पहला वो कहती हैं कि ये हम बड़ा सुनते आए थे, एविडेंसेस हैं हम बहुत सारे, वो कहाँ हैं एविडेंसेस, वो शेयर नहीं किए गए। देखें, जो इस तरह के मामलात होते हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये जब तक ट्रायल नहीं हो जाता, ये कोई पब्लिकली इस तरह वो सामने नहीं लाए जाते। ये इस तरह के जो मामलात कोर्ट्स में पेश किए जाते हैं और ये कोर्ट्स में पेश किए जा चुके हैं अक्सर जो केसेस हैं उसमें कौन कौन से एविडेंसेस हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम भी किया था जब शुरू में इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, जो पुलिस की मुख्तलिफ टीम्स बनी थी, सीनियर जो ऑफिशियल्स की, उनके साथ मैंने बातचीत करके देखें 2-3 इसमें जो उन्होंने रिलाय किया था। एक तो CDR था उस टाइम, जो जितनी भी कॉल डाटा रिकॉर्ड था उस एरियाज़ में, लोकेलिटीज़ में, उसके ऊपर वॉइस नोट्स जितने भी अरेस्ट हुए थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप से डाटा सारा कुछ, और ये सारी चीज़ें। और जो मेरी इनसे बात हुई, जो तहकीकाती इदारे जो टीमें थी उनके साथ, और ये बात जो जदीद तहकीकात हैं उसमें ये चीज़ वाकई साबित होती है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी की जितनी भी तहकीकात होती हैं वो रिवर्स में की जाती हैं। देखिए, एक इवेंट हो गया, उसमें क्या क्या उस इवेंट में होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स जो पीछे इसके मुलव्वस थे, कौन कौन से अनासिर थे, ये सारी रिवर्स में वो इंजीनियरिंग, और वो जो कहते हैं कि हमने ये सारा उसका वो, और ये तमाम प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो कोर्ट्स में जहाँ जहाँ पे वो केसेस चल रहे हैं वो उनके सामने पेश की जाती हैं। ये चीज़ें पब्लिक में या आवाम के सामने नहीं रखी जाती, और हमने देखा भी। अच्छा, दूसरी बात इसमें बेनज़ीर साहिबा ने कही कि जो 6 जनवरी है अमेरिका का, जिसमें उनका कैपिटल हिल के ऊपर वो किया गया, और उस पर वो कह रही हैं कि 9 टेराबाइट जो है वो डाटा उनके तहकीकाती इदारों ने वो आगे जो है वो किया है, जमा किया है, और अब वो पेश कर रहे हैं और उनकी प्रोसिक्यूशन चल रही है। देखें, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आप जो है, सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो लाहौर का जिना हाउस है, उसके जो नामजद किए गए थे वो 1400 लोग थे। अब 1400 लोगों का डाटा, उसका रिकॉर्ड, उसकी प्रोसिक्यूशन, ये पूरा एक बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और ये जो इसके ऊपर जो जितना भी ट्रायल होना है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमने देखा है कि जो गुजरांवाला के थे उसके जो केसेस के फैसला कुछ आ भी गया, 51 लोगों को जो है वो किया गया, उनको सेंटेंसेस दी गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसके ऊपर बड़ा टाइम लगेगा, और जो एविडेंसेस हैं ये वो मुताल्लिका कोर्ट्स को वो पेश किए जा रहे हैं। तीसरी एक इन्होंने एग्जांपल दी है शहरयार अफरीदी की, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि उसमें जो है शहरयार अफरीदी के केस में अदालत ने ये सवाल पूछे हैं कि जो आपने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या आपने इसकी CCTV फुटेज देखी है, क्या आपने दूसरे जो उन्होंने वो किए हैं, क्वेश्चन किए हैं प्रोसिक्यूशन से। देखें, शहरयार अफरीदी का जो अभी ट्रायल नहीं हुआ, ये एक ज़मानत का केस था, हाई कोर्ट में था। ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये एविडेंसेस हैं, ये उनकी जांच पड़ताल है, ये ट्रायल कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट में तो ये इस तरह के वो टेक्निकलिटीज़ के हवाले से वैसे ही नहीं होती। आपने ज़मानत देनी है, आप उसको कैसे ट्रायल कोर्ट समझ के जो है वो उसमें ये सारी टेक्निकलिटीज़ को वो पूछ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शहरयार अफरीदी की भी इन्होंने एग्जांपल दी है, वो अगर उनका ट्रायल हो चुका होता या ट्रायल कोर्ट में भी उनको ये सज़ा हो चुकी होती है एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर, और फिर ये सवाल के जो है वो प्रोसिक्यूशन उनके जवाब ना दे रही होती, तो फिर तो वो एक जस्टिफाई वो बनता है। एक आप जमानत के केस में जो है वो उसको क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं, और वो भी हाई कोर्ट लेवल के ऊपर। तो आपके मुताबिक ये 9 मई के हवाले, ठीक है जी, तो ये 9 मई के हवाले से ये जितनी भी तहकीकात हैं, मैंने इनसे भी पूछा कि एक जो सेंट्रल कैरेक्टर के हवाले से, ये मैंने साबिक वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जो थे अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे भी पूछा था कि क्या अभी तक इमरान खान को क्यों नहीं अभी तक नामजद किया गया। तो वो कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी के केस में हमारे पास ये
अबंडेंटली एविडेंसेस हैं इमरान खान के हवाले से जो लिंक कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड यही है और ये फाइनल स्टेज पे होगा, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हमारे पास वो मतलूबा अदालतें भी वो अभी पूरी नहीं है, जजेस पूरे नहीं है जिनमें प्रोसिक्यूट किया जा सके ये इन केसेस के हवाले से, तो इसके ऊपर टाइम लगेगा। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक की अगर बेनज़ीर अगर मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद हम वापस आते हैं, आपसे इन डिटेल इसका जवाब भी लूंगी। एजाज और भट्टी साहब ने भी अभी बात करनी है, सो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम लोग 9 मई की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं जो एक साल में सारा का सारा कुछ हुआ, सियासी तौर पर हिकमत अमली हो या फिर बयानबाजी। क्या तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो एक तासुर बन गया है या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है ये पुरतशद्दुद सियासी जमात है, उसको ज़ायल कर पाई है? भट्टी साहब क्या राय है आपकी? मैडम शेख, पहली बात तो ये कि आज 9 मई है, जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा है दिल दुखी है। मैडम शेख, इमरान खान हुकूमत जाने से 9 मई तक पहुंचने तक, 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक, 8 फरवरी से आज 9 मई तक जो कुछ हुआ जो कुछ हो रहा है दिल दुखी है। काश ये सब ना होता, काश कोई रास्ता निकल आए अभी और हम आगे बढ़ सकें। दूसरी बात मैडम शेख कि 9 मई का एक मुल्ज़म वज़ीर आला KPK है, एक मुल्ज़म कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर है, एक मुल्ज़म सेनेट में अपोजिशन लीडर है, एक मुल्ज़म कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर है, एक मुल्ज़म नामज़द हो चुका है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी के लिए, 33 मुल्ज़मान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और सेनेट के रुकन बन चुके हैं। बाकी 90% 100 में से 90% प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके PTI छोड़ चुके हैं और सब का सब कुछ माफ़ हो चुका है। मैडम शेख, जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है तो वो है ना कि किस दा दोष सी किस दा नहीं सी, एक गल्ला हुण करन दियाँ नहीं, वेले लंघ गए तौबा वाले, रातां होके भरन दियाँ नहीं, जो होया ये होना ही सी ते होनी रोकियां रुकदी नहीं, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। मैडम शेख, अब इल्ज़ामों से बात आगे जा चुकी है, इल्ज़ाम हटाने या इल्ज़ाम लगाने में अब किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब फौजी तर्जमान क्या कह रहे थे 2 दिन पहले, यानी फौज की क्या सोच थी, वो कह रहे थे कि झूठ पे झूठ बोलने वाले, फरेब पे फरेब देने वाले, नफ़रत फैलाने वाले, हिजान फैलाने वाले, झूठा प्रोपेगंडा करने वाले, जहरीला प्रोपेगंडा करने वाले, सियासी इंतशारी टोला और गैर जमहूरी रवैयों वाले, शोदा की तौहीन करने वाले, मुनाफकत करने वाले, वर्गलाने वाले अवाम को, अवाम और फ़ौज में तफरीक या खलीज पैदा करने वाले। और वो कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्या है, जुडिशल कमीशन वहाँ बनता है जहाँ इबहाम हो। इमरान खान ने उसका क्या रद्द अमल दिया, वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उनसे कहा माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने कहा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये तो और सब कुछ के ज़िम्मेदार मौजूदा फ़ौजी क़यादत हैं। लंदन प्लान है, रख लें जेल में मुझे, ना मैंने डील करनी है ना डील करनी है। अब मैडम शेख, इससे भी आगे बात आ गई कि निगरान दौर में जो एक कमेटी तहकीकात 9 मई पर जिसने कमेटी ने तहकीकात शुरू की थी, अब उसमें सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात उसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और बात कानून साजी तक पहुंच गई है। हो सकता है, ऐन मुमकिन है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए, हो सकता है तहरीक इंसाफ के कुछ सियासतदानों पर पाबंदी लग जाए। मैडम शेख, लिहाजा अब ये किसी को कोई दिलचस्पी नहीं रही दोनों धड़ों में से कि कोई इल्ज़ाम लगना है या किसी ने कोई इल्ज़ाम हटाना है। भट्टी साहब, तुसी कहते हो तौबा वाले वेले लंघ गए, तो वो तो कल कह रहे थे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तौबा कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। जो आपने दूसरी तरफ का नहीं सुना कि इमरान खान कह रहे हैं कि माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, मुझसे माफ़ी मांगे। तो फिर ये तो तहरीक इंसाफ का मसला ना हुआ? नहीं, तो ये तो तहरीक इंसाफ का मसला ना हुआ कि अगर वो अभी भी तौबा कर ले या रास्ता निकाल ले तो रास्ता निकल आएगा। नहीं मैडम शेख, नहीं, वो उनका अपना रास्ता है जिससे वो निकालना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपना रास्ता है जिससे वो निकालना चाहते हैं। मसला ये है कि एक मुश्तरका रास्ता कोई नहीं है, तो लिहाजा चारों तरफ अब नफरत और तकसीम है, मसला अना का है, जिद का है। अब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम हटाना, ये बहुत पीछे की बातें रह गई हैं। बस दुआ यही है कि अल्लाह करे इस बंद गली से हम निकल पाएँ। वो किस तरह निकलते हैं कोई समझ नहीं आ रही। एजाज, आप इससे इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता हूँ। इन्होंने जब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया ना इरशाद भाई ने, तो उन्होंने मुनीर न्याज़ी की जो नज़म है मशहूर,
कुछ उंजवी रामा औखियां सन, उस आखिरी वाला हिस्सा नहीं पढ़ा, इन्होंने शुरू वाला हिस्सा पढ़ा है कि किसदा दोस्त सी किसदा नहीं, ये गल्लां करोड़ करन दियां नहीं। लेकिन इसका जो आखिरी पैरा है ना, वो भी इन्हीं का जवाब है कि वो आखिरी पैरा मैं पढ़ देता हूँ। कहता है वो कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ उंजवी रामा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। और इसका एक शेर इज़हार बड़ा मजे का है, कुछ साजन कसर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा घोल देता। तो बात ये है कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ये जो मामला है ना 9 मई वाला, पहले तो ये डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस इदारा कौन सा है। सबसे मुकद्दस, क्या पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस इदारा आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या आपकी पार्लियामेंट है? सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इंस्टॉलेशंस पर 9 मई को अटैक हुआ, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन 31 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के आईन के मुताबिक सबसे मुकद्दस इदारे पार्लियामेंट पर हमला किया गया। और उस वक्त इरशाद भट्टी साहब और इनके बहुत सारे दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इरशाद साहब तो हमायत कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वर्कर्स हैं उन्होंने अटैक किया था। और उस वक्त की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट थी वो तालियां बजा रही थी। मैं सॉरी टू से, मुझे कहने दीजिए, मामला 2014 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ तो वो उसको आपने ठीक किया। और फिर पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ तो इस्लामाबाद में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जनाब इमरान खान साहब को, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जनाब बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी। एविडेंस मौजूद, तस्वीरें मौजूद, वीडियोस मौजूद, तकारीर मौजूद। आपने एक बुनियाद रखी गलत काम की, क्योंकि वो सियासी इशराफियत के खिलाफ थी, और जिसको हलाशेरी थी वो आपके ऊपर खुद चढ़ गया 9 मई को। आज इमरान खान साहब कहते हैं और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाई कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, मैं और आप, हम सब उस दिन सड़कों पर थे, मौजूद थे, हमें भी पता कि पीटीआई के लोग वहां पर मौजूद थे। मैं कोई बयान दूं तो गलत बात है, इरशाद भट्टी साहब कोई बात करेंगे वो गलत बात होगी, ये फखर दुरानी साहब या बेनजीर साहिबा बात करेंगे, इनकी बातों पे भी सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान का इंसानी हकूक के हवाले से सबसे मोतबर अदारा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि 9 मई के वाक़यात में बज़ाहिर पीटीआई के लोग मुलव्वस थे। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का विटनेस हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मौजूद था, और मैंने इमरान खान साहब से सवाल किया था जब 9 मई के बाद 13 मई को उनको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में पेश किया गया था। मैंने खान साहब से पॉइंटेड सवाल किया था कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी आप मजम्मत करते हैं कि ये वो कोर कमांडर हाउस के ऊपर आपके लोग चले गए। और उन्होंने, खान साहब ने कहा था कि देखें, मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था, और रेंजर्स जो है ना वो फौज है, तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने फौज को ही जवाब दिया है, तो ये दोबारा इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो दोबारा इसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, ये मेरे के पे अहम नहीं है। उस वक्त वहाँ पर BBC के नुमाइंदे मौजूद थे, अल जजीरा के नुमाइंदे मौजूद थे, इंटरनेशनल मीडिया था, लोकल मीडिया था। इमरान खान साहब की वॉइस जो है, नोट, वो आज भी महफूज है। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो मिलिट्री क़यादत थी, जो मौजूदा मिलिट्री क़यादत है, उनका नाम ले लेके कहा कि ये जिम्मेदार है। बेनज़ीर को मैं वक्त देना चाहती हूँ क्योंकि उस वक्त फ़खर ने बराह रास्त उनके जवाब दिए। सो इफ़ शी वांट्स टू रिस्पॉन्ड, 3 बातें, इस तरह के हसास मामलात के सबूत पब्लिक नहीं किए जाते, फैसले दिए गए तो उनमें टाइम लगता है, कुछ के अभी हुए भी हैं फैसले, और फिर शहरयार आफरीदी का केस जिस तनाजुर में हवाला दिया गया वो बेल का केस था, तो इसलिए वो उसको हम मुसद्दिक़। देखिए, शहरयार आफरीदी का जो केस है, आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है बेल का, आप जवाब ही नहीं दे सके। सवाल तो इतने मुश्किल नहीं थे, सवाल तो ये नहीं था कि मुझे CCTV फुटेज दिखाएं, सवाल ये था कि आप जब तफ्तीश कर रहे थे तो आपने CCTV फुटेज को शामिल किया
तो जवाब ही नहीं आया। आप कह रहे हैं कि कोई जेल में बैठ के लोगों को उकसा रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो उनसे मिलने आते थे? एक लिस्ट देनी थी ना। आप कहते हैं ये लिस्ट है, वो लिस्ट भी नहीं आप दे सके, तो ऐसी क्या अपने सवाल तो बनेंगे ना अलीना कि ऐसी क्या तहकीकात हो रही है कि आप जवाब नहीं दे सकते? अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास आज खत्म हो गया है, तो इसलिए हम काउंटर आर्ग्यूमेंट या मजीद इसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।